जन हुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की देंगे आपको अहम जानकारी, आपके लिए, अपने के लिए और आपके ज्ञान के लिए। संविधान को जानना अति आवश्यक है और बताएंगे आज आपको एकदम बहुत ही अहम जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर करके जो फैसला आया है, ये तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लैंडमार्क जजमेंट दी है जब कहा है कि एफआईआर एक अधिकार है नागरिकों का। और अक्सर आपने देखा है कि जब आम नागरिक पुलिस थाने में जाता है तो एफआईआर करने में पुलिस काफ़ी जल्दी नहीं करती है। और यही वजह है हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को माना बिल्कुल सही। सेक्शन 154 के अधीन एफआईआर दर्ज होती है और यदि नए एक्ट की बात की जाए तो सेक्शन 173 BNSS में अब की बार व्यवस्था है। हाई कोर्ट के एक आदेश, नीरज कुमार जो पूर्व में दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे हैं और विनोद कुमार पांडे इंस्पेक्टर जब वो सीबीआई में थे, उनके अगेंस्ट में एफआईआर करने के लिए विजय अग्रवाल और नंदराम सैनी ने कई दिन तक कोर्ट और थाने में चक्कर लगाए तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो पहुंची दोनों पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया पास और फिर हुई एफआईआर दर्ज। और जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बिल्कुल सही बताया दिल्ली हाई कोर्ट का। कोई भी नागरिक हो, ये आर्टिकल 14 to 19 का सीधा सीधा उल्लंघन है यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है। आप अंदाज़ा लगाइए, एक कमिश्नर रहते हुए सीबीआई के दौरान इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडे और नीरज कुमार के द्वारा कई फॉर्जरी जो की गई है उसका आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज हुई है अब, और सुप्रीम कोर्ट ने माना सही। क्या होगा इस फैसले में? सुप्रीम कोर्ट में जब ये बताया गया कि ये क्वेश्चन हो मैटर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही माना फैसला। और क्या होगा आगे देंगे आपको आगे अपने जन हुंकार एपिसोड में जानकारी। एक और अहम फैसला महिला को लेकर के, यदि JEG यानी जज एडवोकेट जनरल आर्मी की जब पोस्ट निकलती है तो उसमें अक्सर 10 पोस्टें जब निकलती हैं तो उसमें 7 पुरुषों के लिए और 3 महिलाओं के लिए होती है। और अब की बार भी 8 पोस्टें निकली हुई थी, जिसमें 2 पोस्ट महिला को लेकर के और 6 पोस्ट पुरुष को लेकर के। तो कौर पहुंची सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 14 का बताया वायलेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और आगे हुआ आदेश जारी। क्योंकि कोई शर्त पे लड़ाई नहीं लड़नी होती है, ये दलील दिया महिला ने सुप्रीम कोर्ट में। और जज एडवोकेट जनरल जो आर्मी में होते हैं उनको मेंटली काम करना होता है, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बराबर पोस्ट नहीं, बल्कि जो भी उस एग्ज़ाम को निकालता है उसको मिलेगी अब आगे से नौकरी। और सुप्रीम कोर्ट ने दिया जजमेंट और एक अहम फैसला, आगे से जो भी टॉप पेपर निकालेंगे उनको मिलेगी आर्मी में जज एडवोकेट जनरल में, उनकी होगी एडवोकेट के रूप में तैनाती। और एक और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के इस साल का वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पर 3 चीज़ों पर जो अंतिम जो तक रोक लगाई है कोर्ट ने, अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही। सिर्फ 3 चीज़ की बताएंगे, आपको जानकारी देंगे। सिर्फ 3 चीज़ों पर इस सुप्रीम कोर्ट ने बदलने को बोला है, उनकी देंगे आपको अहम जानकारी। और एक फैमिली कोर्ट, एक महिला के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अधीन जब कोई न्याय देता है और जब कोई फैसला सुनाता है तो उसका इस्तेमाल करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अधीन एक महिला को सुनाया महाराष्ट्र का केस। महिला ने
12 करोड़ रुपए की डिमांड, डिवोर्स का एक केस, और पति ने 4 करोड़ देने की बात। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो हस्बैंड ने ये तो 4 करोड़ रुपए कैश देने की बात कही, या फिर बम्बई का एक फ्लैट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना आपको 12 करोड़ नहीं मिल सकते। हालांकि जो दलील मेल के द्वारा दी गई, पहले भी महिला का एक शादी हुई थी, वहाँ भी महिला को एलिमनी मिला था। 2 टाइप का मनी, एलिमनी और पिन मनी। पिन मनी जो मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है किसी वाइफ को, यानी पार्टनर को, और एल मनी जब डिवोर्स होता है, बंच ऑफ अमाउंट जो एक बार दिया जाता है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और महिला को बोला हुआ आप IIT में जॉब करती हुई महिला, और जब 12 करोड़ को डिमांड किया गया तो 4 करोड़ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में अपना फैसला सुनाया, आपको 4 ही करोड़ मिलेगा। भले आप, और ये भी कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि आप ये बात यहाँ नहीं कह सकते, महिला की जब पहले भी शादी हुई थी और वहाँ भी महिला अच्छा खासा बंच ऑफ अमाउंट लेके आई थी, तो ये दलील देने का प्रयास किया गया कि महिला मानो एक हैबिचुअल हो चुकी है। क्या कहेंगे आप, फैसला आपका बताएंगे आप? क्या इस तरीके से केस आ रहे हैं, क्या इस तरीके से दूसरी बार फिर डिवोर्स हो जाना, क्या ये कहीं ना कहीं सामाजिक चीज़ों को और आने वाले दिनों के कोर्ट को इस बारे में सोचना पड़ेगा? 1 साल 9 महीने के अंदर महिला का दूसरा तलाक हुआ है, तो आखिर ये विडम्बना ही तो है। आइए एक तीसरे केस की बात करेंगे, बार काउंसिल को लेकर के। वो युवा जो लॉ करके कोर्ट में जाते हैं, यानी स्टेट बार काउंसिल, कर्नाटका हाई कोर्ट बार काउंसिल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अनेक जगह पर बहुत सारा चार्ज लिया जाता है। जबकि गौरव कुमार की जजमेंट 2006 और बीच में भी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, सिर्फ 750 रुपीज़ ही लिया जा सकता है, और ऑल इंडिया बार काउंसिल 3500 प्लस 750 का एक अलग से चार्ज करता है। और लगातार कितनी विडंबित और विडम्बना है कि एडवोकेट जो लॉ के लिए रिकमेंड करते हैं, जो कानून की पैरवी करते हैं, उनसे भी जब कई जगह पर बेइंता अलग अलग चार्जेस लिए गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा कोई चार्जेस नहीं है जो बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल लिया जा रहा है। 20,000, 25,000, 40,000। अब सोचिए वो युवा जिन्होंने लॉ करके बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया और उनसे बेइंता जब पैसा लिया जा रहा था, तो कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा ये गौरव कुमार की जो जजमेंट है उसका हनन होगा यदि 750 रुपये से ज़्यादा लिया गया। संविधान की व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके से फैसले की व्यवस्था होती है। और एक फैमिली लॉ मैटर के बाद, डिवोर्स के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट का एक दिवाली के दौरान आपने देखा होगा एक अहम फैसले की आपको विस्तृत जानकारी देंगे। हाई कोर्ट के जजेस यशवंत वर्मा के घर में नोटों के बोरे और नोटों के बंडल जो जले हुए मिले थे, उस पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? संजीव कुमार खन्ना, यानी जब CJI थे, 3 जजों की जो टीम बनाई गई थी, पूरी एजेंसी इन्वेस्टिगेट करने के बाद संजीव कुमार खन्ना जब तत्कालीन थे उस टाइम CJI, उनको सौंप दी गई और संजीव कुमार खन्ना ने भेजी रिपोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को और की टर्मिनेट की बातें। और यशवंत वर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए चैलेंज करते, देखिए आप कानून की व्यवस्था, संविधान कितना, भारत देश का जो संविधान है पूरा विधि और संविधान से चलने वाला देश में हर एक को बोलने की पावर होती है, वही फिर नज़र आई। और यशवंत वर्मा हाई कोर्ट दिल्ली के जजेस पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपनी दलील रखी कि CJI कौन होते हैं ये रिकमेंड करने वाले कि यशवंत वर्मा को हटा दिया जाए। यशवंत वर्मा गिल्टी हैं कहीं ना कहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला देते हुए ये भी साफ किया है कि संजीव खन्ना ने कोई अपनी पावर का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि एक सुप्रीम पोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नाते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उन्होंने क्या उनकी ओर से होना चाहिए यदि इतने बड़े पद पर है, उन्होंने वहाँ वो सौंपा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया है कि
सीजीआई कोई एक क्लरिकल पोस्ट नहीं है, उनका काम सिर्फ फैसला देना है। यदि कोई ऐसी घटना होती है कि दो चीज़ वहाँ पर बोली गई यशवंत वर्मा के द्वारा, कैसे पब्लिकली एक वीडियो को पब्लिकली कर दिया गया, एक एलिगेशन। दूसरा, सीजीआई कौन होते हैं ये कहने वाले कि यशवंत वर्मा को हटाया जाए, ये दोषी है नहीं। संविधान का पूरा रेफरेंस देते हुए जो महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट, राज्यसभा लोकसभा के माध्यम से ही हो सकते हैं जजेस टर्मिनेट, वो प्रोसेस अब चलेगा। बिल्कुल पूरी छूट देता है कोर्ट। और एक अहम फैसला सो मोटो केस के अधीन जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जो यानी स्ट्रीट डॉग को लेकर के कहा था, उसमें दोबारा से सुनवाई करते हुए वैक्सीनेट करना और फिर उनको रिलीज़ करना, स्टेलाइज करना, ये तमाम चीज़ें दी गई है। कहीं ना कहीं कभी कभी सो मोटो का मतलब होता है, जब कभी कभी सो मोटो कॉग्निजेंस, सुप्रीम कोर्ट जब बिना किसी फाइल केस के किसी चीज़ का संज्ञान लेता है तो उसको सो मोटो कहा जाता है। और सो मोटो केस भी पिछली बार आया था। इसके अलावा सेक्शन 306 अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड, यानी जब कोई मौत के लिए जिम्मेदार, जिस तरीके से आपने अमूमन सुना है, लोग बोलते हैं कि हम सुसाइड कर देंगे और आपका नाम लिख दिया जाएगा, तो क्या वास्तविक आपको दोषी माना जाए? क्या आप ही उसके मौत के जिम्मेदार होंगे? साफ कई केसों में सुप्रीम कोर्ट ने किया है और तत्काल में अगस्त के मंथ में एक जजमेंट देते हुए कहा है कि उसके लिए ये कोई इंटेंशनली देखना होगा कि कोई यदि लिख के चला जाता है और कोई कमिट सुसाइड होता है। एक केस को सुनते हुए एक हस्बैंड ने सुसाइड किया था और दोष दिया बीवी को, बीवी के रात दिन तंग करने से सुसाइड किया गया। जैसे कि अभी देखा जा रहा, अनेक पतियों की साल हत्या, उनको ये तमाम चीज़ें पर जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उसके लिए एक सॉलिड प्रूफ होगा, तभी जाके केस की सुनवाई होगी, तभी जाके शायद जिम्मेदार माना जाएगा। सिर्फ लिख देना ही एक जिम्मेदार नहीं होगा। और देखिए, अनेक ऐसे इस साल के फैसले, मेंटेनेंस की यदि बात की जाए, डॉटर ने भी मांगा फादर से मेंटेनेंस। क्या ये संभव है? अनमैरिड डॉटर और बिलो 18 ईयर्स यदि है तो उसको मिल सकता है। और पहली बार उस केस की होगी सुनवाई भारत के संविधान को जब आप पढ़ेंगे, जब मौलिक अधिकार का हनन होता है, आर्टिकल 32 के अधीन एक तमिलनाडु और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक केस 4 साल की बच्ची का रेप करने के बाद जिसे डेथ पेनल्टी मिली हुई है, और राष्ट्रपति, गवर्नर की द्वारा भी सज़ा बरकरार रखने के बाद भी डेथ पेनल्टी जो मृत्युदंड मिलना है उसको चैलेंज करते हुए, यानी प्रोसीजर लैप का और अपने आर्टिकल 21 के मौलिक अधिकार का हनन बता करके दोबारा से होगी केस की सुनवाई आर्टिकल 132, जिसके अधीन सुप्रीम कोर्ट करता है सुनवाई। जय हिंद, जय भारत।